नमस्कार दोस्तों, आज આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 3 મત બાટો ઇન્સાન કો ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ સર્વપ્રથમ અભ્યાસથી। પ્રશ્ન નંબર 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? उत्तर, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। त्यार पछी जो बीजू, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? उत्तर, कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। त्यार पछी जो त्रीजू, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? उत्तर, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए। टिप्पणी, टेप रिकॉर्ड या सीडी पर इस काव्य को सुनिए, फिर लय ताल का ध्यान रखते हुए इसे गाइए। कक्षा में सभी छात्र मिलकर इसका समूह गान भी करें। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। तो जो काव्य पंक्ति, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो जो तेनु अनुवाद, दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। त्यार पछी जो स्वाध्याय, एमां प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? उत्तर, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। त्यार पछी जो बीजू, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा? उत्तर, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। त्यार पछी जो त्रीजू, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? उत्तर, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति की ये रुद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। त्यार पछी जो चौथू, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उत्तर, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। त्यार पछी जो पांचमो सवाल, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो जो प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान, उदास, बंदी वगैरह जेवा शब्दों आपेला है। तो જોઈએ આપણે તેને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીને। તો સર્વપ્રથમ આંગન, ત્યાર પછી ઇન્સાન, ઉદાસ, ઉપર, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान अने सागर। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह
एकल परिवार ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। शिक्षक कहते हैं, आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों में हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? सुभाष कहते हैं, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। प्रशांत कहता है, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं। उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। सुरेश कहता है, गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है। पिताजी, माँ, दीदी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे। इसलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। कमल कहता है, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। सुमन कहता है, गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर वह सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है। राजेश कहता है, गुरुजी, हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में यह संभव है? शिक्षक कहते हैं, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है। परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है। प्रश्न नंबर 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते। सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा। यूँ तो मैं तारों का राजा। બાળકો, આ પાઠનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે અને ઉપર આઈ બટનમાં પણ મળી જશે. તો તમે આ બધા જ વિડીયો તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરેને પણ મોકલજો, જેથી તેઓ પણ આ દરેક પાઠનો સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકે.